घर और किचन के काम करते टाइम जब हम बहुत थक जाते हैं तब हमें लगता है काश कोई टिप्स हमें पता हो तो इन कामों को हम बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही यूज़फुल किचन टिप्स लेकर आई हूँ जिससे आपके घर और किचन के सारे मुश्किल काम होंगे बहुत ही आसान। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी आज की पहली टिप आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो देखिए, कुछ लोगों को हमेशा ही पैरों की तलवे में जलन होती है या फिर कई लोगों को बहुत देर तक खड़े होने की वजह से भी पैरों की तलवे में जलन होने लगती है। तो मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया सा इसके लिए उपाय बताऊंगी जो कि फ्रेंड्स इसके लिए रामबाण इलाज होगा। तो इसके लिए आपको लेना है लोटा। तो इस तरह का तांबे की लोटा आपको लेना है, ठीक है? क्योंकि इस तांबे में कुछ ऐसे प्रॉपर्टी होती है जो कि पैरों की तलवे की जलन को पूरी तरीके से ठीक कर सकता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस लोटे की तली में ना थोड़ा सा ऑयल लगा देना है। चाहे कोई भी ऑयल आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से ऑयल लगाने के बाद इस लोटे की मदद से आपको पैरों की तलवे में देखिए इस तरह से मसाज करना है। बस हल्के से रब करते हुए मसाज कीजिएगा तो आप देखिएगा पैरों की तलवे की जलन पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। बहुत आराम मिलेगा। इससे ना ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छी से होती है जिससे फ्रेंड्स पैरों की तलवे की जलन या फिर नसें अकड़ने की समस्या भी पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे। तो आप भी इन्हें आजमा कर देखिएगा, आपको भी इससे अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली यूजफुल ट्रिक। तो फ्रेंड्स, शकरकंद जो कि हम सभी को बहुत ज़्यादा पसंद होती है और इस टाइम ना बहुत सारे मिलते भी इस सीज़न में। लेकिन होता क्या है, जब हम इन्हें बॉयल करते हैं या फिर कई लोग इन्हें माइक्रोवेव में रोस्ट भी करते हैं तो उससे पहले ना हम सिर्फ इन्हें 1 या 2 पानी से ही धुलकर साफ़ करते हैं। लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं होता है। इसके लिए आप क्या कीजिए, ले लीजिए एक बाउल में पानी और पानी इतना लीजिए ताकि इसमें जितने भी आपके पास शकरकंद हो वो पूरी तरीके से डूब जाए। थोड़ा सा नमक डाल दीजिएगा और नमक पानी में इसे 10 से 15 मिनट के लिए डुबो के रखिएगा, ठीक है? तो इससे क्या होगा, इसमें लगी हुई जितने भी पेस्टिसाइड होंगे, जितने भी केमिकल होंगे वो बहुत अच्छे से इस नमक पानी में डुबोए रखने की वजह से साफ़ हो जाएंगे। उसके बाद इन्हें चाहे आप बॉयल करें या फिर रोस्ट करें, कोई समस्या नहीं होगी। ये अच्छे से धुलकर साफ़ हो चुका होगा। कई लोग इन्हें कच्चे भी खाते हैं, तो आप कच्चे खाएं या फिर बॉयल करें, उससे पहले आप इस तरह से इन्हें साफ़ ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली टिप। तो देखिए, मिक्सर ग्राइंडर का यूज़ तो लगभग सभी के घरों में होता है, लेकिन होता क्या है, इन्हें जब हम रैंडमली यूज़ करते हैं तो इसकी जो ब्लेड देख रहे हैं ना, इसकी धार कम हो जाता है और हमें मार्केट जा कर के इन्हें धार दिलाना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक आइडिया ऐसा शेयर करूँगी जिससे आप घर बैठे ही इन्हें धार दिला सकते हो, इन्हें तेज कर सकते हो। बस इसके लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, एक छोटा सा चीज़ चाहिए, वो है आइस क्यूब। तो यहाँ पर कुछ आइस क्यूब आप ले लीजिए, 10 से 12 आइस क्यूब आपको लेना है और इन्हें अच्छे से चला लेना है। तो इससे आप देखेंगे आइस क्यूब चलाने की वजह से इसकी जो ब्लेड है इनका धार बहुत अच्छे से आ जाएगा और ये बहुत अच्छे से तेज हो जाएगा। उसके बाद आप जो भी मसाला पीसेंगे ना, बहुत अच्छे से वर्क करेगा पहले जैसे। तो अब आपको मार्केट जा कर के इन्हें धार दिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली ट्रिक। तो देखिए, जब कभी भी हम नया झाड़ू घर पर ले आते हैं तो ये जो फूल झाड़ू होती है ना, आपको पता ही होगा इनमें ना बहुत सारा डस्ट रहता है, यानी कि बहुत सारा बुरादा होता है जो कि हम डेली जब घर पर झाड़ू लगाते हैं तो थोड़ी थोड़ी करके ये निकलती रहती है, जिससे हमारे घर साफ होने की वजह और ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। और ये जो डस्ट पार्टिकल आप देख रहे हैं ना, जब मतलब जितना भी मर्जी हम इन्हें साफ़ करें अच्छे से, फिर भी ये एक बार में साफ़ अच्छे से नहीं होती है। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगी एक आइडिया। आप ले लीजिए प्रेस को गर्म कर लीजिए। गर्म करने के बाद इस गर्म प्रेस को आप इस तरह से झाड़ू में चला लीजिएगा, जैसे कि हम कपड़े वगैरह को प्रेस करते हैं। तो इससे देखेंगे जो इसमें मतलब झाड़ू के अंदर जो नमी होती है ना, नमी की वजह से जो डस्ट पार्टिकल होता है वो चिपकी हुई होती है। तो इस वजह से क्या होगा, जब आप इस तरह से प्रेस करोगे ना तो जितनी भी नमी होगी वो ड्राई हो जाएगी और उसके बाद से झड़ के निकल जाएंगे अपने आप प्रेस करते टाइम। और जितने भी बुरादा होंगे ना वो बहुत अच्छे से साफ हो जाएंगे एक ही बार में। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा बुरादा निकला हुआ है। अब देखिए, झाड़ू लगाते टाइम इस झाड़ू का यूज़ लेकर के जब आप झाड़ू लगाओगे ना तो आपके घर गंदे नहीं होंगे और बहुत अच्छे से साफ हो जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी ट्रिक आपका बहुत काम आएगा। तो चलिए अब देख
लेते हैं अगली यूजफुल ट्रिक। तो यहाँ पर हमें लेना है न्यूज़पेपर, और इस न्यूज़पेपर का एक बहुत बढ़िया सा हैक मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इस न्यूज़पेपर को आप इस तरह से मोड़ लीजिए और पानी से ना इस तरह से डुबो दीजिए, और इस न्यूज़पेपर से एक बहुत ही बढ़िया सा हमारी जो समस्या है उन्हें हम दूर कर सकते हैं। जैसे कि होता है हमारे घर में जो सिंक जाली होती है, यानी कि जो ड्रेन होता है ना, चाहे सिंक की हो या फिर बाथरूम की, उसमें से बहुत ही ज़्यादा बैड स्मेल आता है। तो अगर आप इस गीली न्यूज़पेपर को सिंक जाली में यानी कि ड्रेन में इस तरह से डाले रखेंगे ना, तो जितने भी बैड स्मेल होंगे उन्हें न्यूज़पेपर अब्जॉर्ब कर लेंगे, जिससे आपकी जो चाहे सिंक जाली हो या फिर बाथरूम की जाली, वो हमेशा साफ सुथरा और बैड स्मेल फ्री रहेगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली टिप। देखिए इस तरह का कैप जो कि कुछ दिन यूज़ करने के बाद इसकी जो आगे वाली ये जो शेप आप देख रहे हो ना, ये इस तरह से फ्लैट हो जाता है, जबकि जब हम नए खरीदते हैं तो इस तरह से रहता है, जो कि सुंदर लगता है देखने में, लेकिन कुछ दिन यूज़ करने के बाद ये फ्लैट हो जाता है। तो इन्हें सही करने का बहुत बढ़िया सा तरीका मैं आपको बता रही हूँ। ले लीजिए ग्लास, और इस कैप को ग्लास के साथ इस तरह से फिक्स कर दीजिए। अब देखिए आपको एक रबर बैंड चाहिए होगा, तो रबर बैंड से बांध दीजिएगा ताकि अच्छी तरीके से ये फिक्स बना रहे, बिल्कुल भी ये खुले ना निकले ना। और लगभग आपको ना 1 से 2 घंटे के लिए आपको छोड़ना है, तभी जाके इसकी जो शेप है वो पहले जैसे आएगा। तो 1 से 2 घंटा ही मैं रखी हुई थी, और उसके बाद मैं आपको अभी खोल के दिखा रही हूँ। देखिए ग्लास को आपको निकाल देना है। तो ये देखिए जब हम नए में ख़रीद ले आते हैं तो इसकी जो शेप है ना ऐसे रहता है। तो अगर आपकी कैप की भी शेप बिगड़ गया है और आप उन्हें पहले जैसे करना चाहते हैं, तो आप इस ट्रिक से कर सकते हैं। तो है ना कितना यूज़फुल सा आइडिया। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली ट्रिक। यहाँ पर देखिए हमें लेना है एक प्याज, और प्याज को क्या कीजिए आधा टुकड़ों में काट लीजिए, और थोड़ा सा आप ऑयल ले लीजिए, कोई भी ऑयल आप यहाँ पर ले सकते हो। तो इस ऑयल को ना अब हम क्या करेंगे, कटी हुई जो प्याज है यहाँ पर इस तरह से लगा देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, जहाँ पर भी हम गैस सिलेंडर रखते हैं फर्श में ना इस तरह से जंग का निशान जरूर से पड़ता है। तो आप क्या कीजिए, जब भी सिलेंडर घर पर आए तो आप ना फटाफट से ये काम कर लीजिएगा। सिलेंडर की तली में आपको ये जो प्याज है ना, प्याज में जो ऑयल हमने लगा के रखे हुए थे, तो आपको ना इस तरह से रब कर लेना है। इससे क्या होगा, आप सिलेंडर की जो जंग है वो फर्श में बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्याज जो है ना वो जंग को ख़त्म करने का क्षमता रखता है, साथ के साथ जंग लगने भी नहीं देता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये छोटा सा काम अगर कर लीजिएगा ना तो आपका काम कितना आसान हो जाएगा। अब देखिए कई लोगों के पास ट्रॉली होता है, लेकिन 2 सिलेंडर होने से 2 ट्रॉली कई बार हमारे पास नहीं होता है, तब आप इस तरह से ये छोटा सा ट्रिक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली ट्रिक। यहाँ पर देखिए हमने लिए हैं फॉइल पेपर। तो कभी कभी क्या होता है, जब हम खाना वगैरह पार्सल ले आते हैं तो उसके साथ देखिएगा फॉइल पेपर हमें मिलता ही है, और इसका कुछ यूज़ नहीं है बोल के हम सभी लोग इन्हें फेंक देते हैं। लेकिन आप इन्हें बिल्कुल ना फेंकें। आप क्या कीजिए, इन्हें ना गोल गोल लड्डू जैसे बना करके तैयार कर लीजिए। अब देखिए कपड़े धोते टाइम इनका यूज़ लिया कीजिए। ऐसा क्यों? क्योंकि फॉइल पेपर में कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि कपड़ों को चमकाने का क्षमता रखता है। तो इसलिए आपके जो कपड़े हैं ना वो बहुत अच्छी तरीके से चमक जाएंगे। तो आप जब मशीन में कपड़े डाल रहे हो तो कपड़े के साथ आप इन्हें भी डाल दीजिए। जी हाँ फ्रेंड्स, आप आजमा कर देखिएगा, ये बहुत बढ़िया सा यूज़फुल सा हैक है जो कि 100% वर्क करता है। तो इसी तरह से कपड़े के साथ डालने के बाद जिस तरह से आप वॉशिंग पाउडर या फिर कोई लिक्विड वगैरह यूज़ करते हो उन्हें आप डाल दीजिए। फिर आप देखेंगे फ्रेंड्स, आपके जो कपड़े हैं वो बहुत अच्छे से साफ होने के साथ साथ कपड़ों में बहुत अच्छा सा शाइन भी आ जाएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ कपड़े ना डल पड़ जाते हैं, तो उनमें भी बहुत बढ़िया सा चमक आ जाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।